दोस्तों, इस समय का सबसे बड़ा सवाल हर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक ही है कि भाई क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे? इसका जवाब मिल चुका है दोस्तों, और इसका जवाब किसी और ने नहीं, भारतीय टीम के कप्तान ने दिया है। और अब जब मैं कप्तान की बात करूंगा तो रोहित मत समझिएगा, अब जब मैं कप्तान की बात करूंगा तो शुभमन गिल का नाम याद रखिएगा। शुभमन गिल जो इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के ओडीआई के कप्तान है, उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। और इस बात को सुनने के बाद भाई आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल गदगद हो जाएगा। लेकिन उनके जवाब के पीछे भी एक जवाब है, उसको भी आप सुनकर जाइएगा। आज जो शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो उनके ओडीआई कप्तान बनने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हालांकि ये उनके ओडीआई के सीरीज के हिसाब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये टेस्ट मैच के लिए थी, वेस्ट इंडीज के साथ जो दूसरा टेस्ट मैच होना है। लेकिन टेस्ट मैच की तो कोई बातें नहीं हुई भाई, इसमें बातें सारी ओडीआई की, आईसीसी टूर्नामेंट की, ट्रॉफी की, 27 वर्ल्ड कप की हुई है। अब इसमें एक सवाल जो शुभमन गिल से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्या आप 2027 वर्ल्ड कप में देख रहे हो? क्या वो आपके प्लान का हिस्सा है? क्या वो आपके प्लान के अंदर है? यहाँ पर बहुत कमाल की बात शुभमन गिल कहते हैं। सबसे पहले तो शुभमन गिल ने कहा कि देखो भाई, विराट और रोहित जो है ना, बहुत महान प्लेयर है, और भारत के लिए उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने जो भारत के लिए किया है, वो बहुत कम प्लेयर्स ने किया है। और उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो स्किल है, उनका जो अनुभव है, वो भारत के बहुत काम आया है। और ऐसे प्लेयर आपको दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, और भारत के गिने चुने प्लेयर्स में से एक है जिन्होंने भारत के लिए बहुत सारे मैच जिताए, बहुत सारे, सब कुछ किया है यार, उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। और वाकई में वो हम 2027 वर्ल्ड कप के लिए उनको देख रहे हैं, वो हमारे प्लान में है। ये शुभमन गिल का कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए। और अब जो जब ये बात सुनी शुभमन गिल के सभी क्रिकेट फैंस ने, विराट के फैंस ने, रोहित के फैंस ने, तो भाई सारे लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको और कोई नहीं बताएगा। इसके पीछे की कहानी है कि भैया देखो, शुभमन गिल है कप्तान इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के, और इनके हीरोज कौन है? इनके हीरोज हैं भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो इनडायरेक्टली भाई ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते भाई, उनके लिए तो बढ़िया है तो वो तो बढ़िया ही बोलेंगे। आप सूर्य कुमार यादव को देख लो यार, सूर्य कुमार यादव को अगर आप बोलोगे तो सूर्या बोलेंगे कि भाई अगर मेरा बस चले तो भाई इनको मैं T20 खिलवा दूं। लेकिन सब कुछ कप्तान के हाथ में नहीं होता है ना? कप्तान के हाथ में वही होता है जो उसके पास टीम है, जो 15 प्लेयर है, उनमें डिसीजन लेने का काम है उसका। लेकिन मैनेजमेंट और बाकी सारी चीजें कप्तान के हाथ में नहीं होती। यही सवाल जो आज शुभमन गिल से पूछा गया, यही सवाल अगर गौतम गंभीर से पूछा जाए तो क्या लगता है आपको वो क्या जवाब देंगे? उनका जवाब यही रहेगा कि भाई अगर दोनों खिलाड़ी फिट नजर आए, अगर दोनों खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, तो हम उनको 2027 में देखते हैं। मतलब उनका वो अगर मगर बीच में जरूर आएगा गौतम गंभीर का, अगर ऐसा होगा तो, अगर वैसा होगा तो। ये अगर मगर की कहानी गौतम के साथ रहेगी, वो बंदा घुमा फिरा के जवाब देगा, डायरेक्ट कभी जवाब नहीं देगा। और आप देखो, वनडे क्रिकेट के लिए खाली बच चुके हैं हम रोहित शर्मा और विराट कोहली, T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, टेस्ट से उनको जबरदस्ती रिटायर करा दिया गया। हालांकि इस बात को हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब विराट और रोहित का रिटायरमेंट हुआ उस समय भाई टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म नहीं थी उनकी, है ना, फॉर्म नहीं थी। लगातार विराट कोहली को हमने देखा, वो 5वें स्टंप से जाते हुए गेंद को छेड़खानी करते हुए आउट हुए। वॉटर गवस्कर की पूरी सीरीज में आपने देखा, एक मुकाबले में उनका शतक आया था सेकंड मैच में, लेकिन उसके बाद भाई वो सारे मुकाबले उनके उसी तरीके के रहे। रोहित शर्मा को भी आप देख लो तो रोहित शर्मा को खुद बाहर बैठना पड़ा था, बुमराह ने कप्तानी करी थी, वो हम सब ने देखा 5वें टेस्ट मैच के अंदर। तो ऐसा नहीं है भाई, फॉर्म दोनों आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन दोनों ने प्रयास किया, दोनों प्लेयर्स ने बोला कि भाई खेलेंगे यार, लव क्रिकेट भाई, टेस्ट क्रिकेट से प्यार है और टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। और उसके लिए भले हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना पड़े, रणजी ट्रॉफी खेलना पड़े, हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन भाई टेस्ट क्रिकेट हम खेलेंगे, उसके लिए दोनों तैयार थे। लेकिन मैनेजमेंट ने, गौतम गंभीर ने, अजीत अगरकर ने, बीसीसीआई ने प्रेशर क्या बनाया कि भाई आप अगर देखो, आपका फॉर्म अगर नहीं चला तो आपको हम भविष्य के लिए आगे हम नहीं देख रहे, आपको लंबे टाइम के लिए हम आपको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप अगर इस तरीके के रन आएंगे तो हम आपको नहीं देख रहे उसमें। अब आप जानते हो कि भाई जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले प्लेयर्स होते हैं भाई, उनको जरा भी ये महसूस हो कि यार उनकी यहाँ पर जगह नहीं बनती, या वो उनको देख रहे हैं या इग्नोर किया जा रहा है, वो बंदा तुरंत रिटायरमेंट ले लेता है। और यही काम किया विराट कोहली और रोहित शर्मा ने, रिटायरमेंट ले लिया। अब बचे ओडीआई वर्ल्ड कप, और वो सपना जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 जीतने का दोनों प्लेयर्स का, तो वहां पर कप्तानी से आपने हटा दिया, है ना? और जब कप्तानी से हटा दिया तो अब एज ए प्लेयर दोनों बचे हुए हैं। और अब अगर 2027 का वर्ल्ड कप रोहित और विराट को खेलना है
तो भैया फिर इनको जो भी सीरीज मिल रही है उसमें कमाल करना पड़ेगा। अब देखो भाई, टेस्ट और टी20 बहुत ज्यादा होते हैं, ओडीआईज आप जानते हो बहुत कम होते हैं। अभी अगर 2027 वर्ल्ड कप तक देखो तो 4 सीरीज से ज्यादा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी ये सीरीज है, फिर साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज है, फिर न्यूजीलैंड के साथ जनवरी के आसपास सीरीज है, फिर एक वो जुलाई में सीरीज आएगी 26 में, उसके बाद 27 में आपका वर्ल्ड कप आ रहा है। तो बहुत ज्यादा मुकाबले बचे नहीं है, और इन पूरी सीरीज में कम से कम एक सेंचुरी दोनों प्लेयर को मारनी पड़ेगी, एक एक सेंचुरी, तभी जाके हो सकता है। 3 मैच की अगर सीरीज है तो 3 में से कम एक मैच में तो आप सेंचुरी मारो, तो आपको ये माना जाएगा कि आप हो उस प्लान का हिस्सा। अगर आपके फॉर्म नहीं चली तो भाई आपको फिर बाय कह दिया जाएगा, और आपको थैंक यू बोलने के अलावा कोई दूसरा चारा बचेगा नहीं। तो बहुत कम सीरीज बची है। अब ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास एक ही है कि भैया जब सीरीज है तब तो आप प्रैक्टिस करो, खेलो बढ़िया, ये सारी चीजें करो, लेकिन उसके बाद 1-2 महीने 3 महीने का जो गैप है, उस गैप में आपको प्रैक्टिस करना है, उस गैप में आपको बैठना है, आपको प्रैक्टिस करना है। और अब आपका नाम, आपका फेम आपको वापस टीम में लेके नहीं आएगा, आपके मेहनत और आपका परफॉर्मेंस ही आपको टीम में वापस लेके आएगा। ये स्थिति भाई फिलहाल रोहित शर्मा और विराट कोहली की है। और तो भले ही वहां पर शुभमन गिल ने कह दिया कि भैया नहीं यार, वो हमारे प्लान के हिस्सा में है 2027 के, लेकिन गौतम और अपने गौतम की चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और विराट और रोहित को यह समझना पड़ेगा कि भैया परफॉर्मेंस के दम पर टीम में हम जगह बना सकते हैं, बाकी कोई दूसरा चारा अब इनके लिए बचा हुआ नहीं है। पहले उम्मीद करते हैं कि भाई दोनों प्लेयर्स 2027 वर्ल्ड कप तक हमें खेलते हुए नजर आए, वो ट्रॉफी लिफ्ट करें, ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराएं, जवाब दें, और दोनों महान खिलाड़ी 2027 तक नजर आए। आपको क्या लगता है, क्या 2027 में खेलने चाहिए? जरा मुझे कमेंट में बता दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।